जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच इन लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों अब आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है नज़दीक आ रहा है। अब भाई एग्ज़ाम जब नज़दीक आने लगता है तो टेंशन बढ़ जाती है कि भाई तैयारी भी नहीं हो पाए और हमको एग्ज़ाम भी पास करना है। और बार बार हम परीक्षा में बैठते हैं फिर भी हमारा सीटेट एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पे कुछ टिप्स और ट्रिक लेके आया हूँ। खुद का अनुभव है और खुद की ट्रिक है। 100% आपके एग्ज़ाम में सहायता मिलेगी इससे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते हैं कि कुछ टिप्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर सीटेट एग्जाम पास करना है। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, और ताकि आपके जो मित्र हैं या दोस्त हैं सबको इससे सहायता मिले। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं आप सभी को कुछ यहाँ पे टिप्स है और इनका यूज करके बिल्कुल आप भी एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। तो सीटेट एग्ज़ाम अब दोस्तों आपका होगा पास। अगर आप कुछ नंबर से फेल हो जाते हैं और आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो अब आप होंगे पास। बिल्कुल सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान में रखना है, किसी भी प्रश्न को पढ़ना है उसका जवाब किस तरीके को आपको यहाँ पे देना है। तो स्वयं को अध्यापक मानकर प्रश्नों को हल करें। बिल्कुल प्रश्न जो भी आप करें उसको अध्यापक की तरह सोचें कि जो भी प्रश्न है कि उसको किस तरीके से एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, उस तरीके से आप उस प्रश्न को हल करें। छात्रों को केंद्र में रखकर प्रश्न सॉल्व करें। बिल्कुल जो भी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे उसका आंसर जो आपको देना है उसमें बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है उसको ध्यान में रखना है। उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। उसको कह सकते हैं कि हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना है या उसको उसको सक्रिय रखना है। तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे छात्र को केंद्र में रखकर प्रश्न को आपको सॉल्व करना है और स्वयं को अध्यापक मानकर प्रश्नों को हल करना है। बिल्कुल अगर आप इस तरीके से प्रश्न हल करेंगे तो सबसे पहले ट्रिक तो यही है कि अगर आप इतना सोच लिए आप एक अध्यापक की तरह प्रश्न को हल करेंगे और छात्रों को केंद्र मान के उस प्रश्न का जो जवाब है उसको देंगे, तो बिल्कुल दोस्तों आपका प्रश्न यहाँ से सही होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहीं से आपका प्रश्न जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और सही होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहीं से आप जो है किसी भी प्रश्न का जवाब जो है वो सही तरीके से दे पाएंगे। जब छात्र को केंद्र में मानकर या छात्र के लिए जो हितकारी होगा वो वही जवाब बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे छात्र को केंद्र में रख के आपको प्रश्न जो है वो सॉल्व करना है। यहीं से आपका प्रश्न जो है सही होना स्टार्ट हो गया। चलिए आगे कुछ और चीज़ें हैं उसको जान लीजिए। यहाँ पे है कि आप सबसे पहले जो विषय मजबूत हो उसे हल करें। बिल्कुल दोस्तों आपको सीटेट में पता है दोस्तों, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सीटेट में टाइम मैनेजमेंट की वजह से प्रश्न जो है वो छोड़ के चले आते हैं। बाद में कहेंगे कि टाइम नहीं मिल पाया। भाई आपके पास टाइम मैनेजमेंट अगर आप शुरू से करना सीखेंगे तभी आप एग्ज़ाम हॉल में सही तरीके से आप उस चीज़ को हल कर पाएंगे। नहीं तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, 28 लाख बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और सिर्फ 3 से 4 लाख बच्चे ही पास होते हैं। कई लोगों का एक्सक्यूज ये होता है कि हमको सिलेबस नहीं पता था, तो कई लोग ये कहेंगे कि टाइम नहीं मिल पाया। बिल्कुल आपको सबसे पहले वो चीज़ सब्जेक्ट पे ध्यान देना है जो आपका सब्जेक्ट जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा हो, मजबूत हो। सबसे पहले उस पोर्शन को आप सॉल्व करिएगा। और एक बात और जान लीजिए कि जैसे आपका 5 पार्ट है, हिंदी है, सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ है, ठीक है, और आपका संस्कृत है। तो मतलब सबसे पहले आपका एक सब्जेक्ट अगर आपका मजबूत है तो उसको सॉल्व करिए। 30 प्रश्न होता है, आप उसको ओएमआर शीट में भर लीजिए, फिर आगे की प्रक्रिया जो है बढ़िए। तो 30-30 प्रश्न जो है आप हल करते जाइए और 30 प्रश्न को आप टिक करते चले जाइए। इससे आपका ओएमआर शीट जो है भरने में गलती भी नहीं होगी और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी क्लियर होता चला जाएगा। तो आगे है कि सकारात्मक उत्तर का चयन करें, नकारात्मक से बचें। जैसे देखिए बिल्कुल आपको यहाँ पे अगर सकारात्मक प्रश्न पूछा गया है तो आपको सकारात्मक उत्तर ही देना है और वहाँ पे इन सब चीज़ों से बिल्कुल आपको बचना। जैसे दंड देने की बात आ जाए, रटना आ जाए, जोर जबरदस्ती करना आ जाए, मारना पीटना, धमकाना बच्चे को, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। जैसे बच्चे के ऊपर दबाव डालना कि तुमको कल इस चीज़ें रट के आनी है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, तो चलिए अब आपके यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, आगे कुछ और है उसको भी जान लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न आ गया आपके सामने कि आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों कहा गया कि निगेटिव चीज़ों से आपको बचना है। यहाँ पे
उसे डांटेंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उससे बातचीत करेंगे या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। देखिए बच्चे को डांटना निगेटिव है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि सकारात्मक उत्तर का चयन आपको करना है यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न जो है आपका सकारात्मक है और इसके लिए सकारात्मक उत्तर का चयन करना है। तो बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पे जो भी निगेटिव आपको लगा उसको छाड़ दीजिए। प्रचार से शिकायत करना, बच्चे की आप जो है शिकायत नहीं कर सकते हैं, बच्चे की निंदा नहीं करनी है। बच्चे को केंद्र में मान के बच्चे के लिए जो चीज़ें अच्छी हों वही जवाब आपको यहाँ पे देना है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि छात्र को केंद्र में रख के प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। प्रचार से उसकी शिकायत करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि बच्चे से बातचीत करेंगे। बच्चे को यहाँ पे महत्व दिया जाएगा, उससे कारण जानने की कोशिश की जाएगी क्यों इस प्रकार से बच्चा जो है वो प्रश्न कर रहा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आसानी से आप दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि ना बच्चे को केंद्र मान के अपने आप को एक शिक्षक के तौर पे प्रश्न हल करें और बच्चे को केंद्र में रख के प्रश्न का जो जवाब है या उत्तर है उसको दीजिए। निगेटिव से दूर रहिए, नकारात्मक चीज़ों से आपको दूर रहना है, सकारात्मक चीज़ों का आपको चयन करना है। तो चलिए आगे कुछ और टिप्स हैं, इसको भी जान लीजिए कि यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, कि बड़े ऑप्शन का चुनाव करना है और सकारात्मक ऑप्शन चुने। बिल्कुल यहाँ पे भाई कभी कभी क्या होता है, प्रश्न फंस जाता है और तुक्का वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो तुक्का कैसे लगाएं, ठीक है, तुक्का कैसे लगाएं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो पास हो जाए। क्योंकि दोस्तों आप हर चीज़ दोस्तों एग्जाम में अप्लाई करना चाहिए, साम दान दंड भेद हर एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। तुक्का लगाने की बात आई, आपको सबसे पहले आपको सकारात्मक ऑप्शन देखना है और सबसे बड़ा जो ऑप्शन है उसको आपका चुनाव करना है। बिल्कुल जब आपका प्रश्न पूछा जाए सकारात्मक में तो सबसे बड़ा ऑप्शन आपको चुनना है और उसमें जो सकारात्मक ऑप्शन है उसका चुनाव करना है और इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना, जैसे रटना, कंठस्थ करना, होमवर्क देना, इन पहलुओं का चुनाव बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है। अब इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कि जब कोई बच्चा परीक्षा में असफल होता है तो इसका क्या अर्थ है, कि बच्चे ने उत्तर अच्छी तरीके से याद नहीं किया, कि अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बच्चे के लिए अतिरिक्त कक्षा या ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था, बच्चा विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है, यह प्रणाली ही असफल है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे बच्चे को बड़ा बुरा भला कुछ भी नहीं कहना है, बच्चे का कोई दोष नहीं। अगर बच्चा फेल भी हो जाता है तो वहाँ बच्चे की कोई गलती नहीं है। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि बच्चे ने उत्तर सही से याद नहीं किया, वो फेल हो गया, बिल्कुल एक गलत हो जाए, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे गलत नहीं मानना है। ठीक है, बच्चे ने उत्तर सही से नहीं याद किया, गलत है। अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बच्चे के लिए अतिरिक्त ट्यूशन का प्रावधान नहीं होना चाहिए। दोस्तों ट्यूशन के लिए हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये भी गलत है बच्चे के लिए। वहीं बच्चा विद्यालय में पढ़ने योग्य नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बच्चा जो है योग्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीधा दोष आ जाता है कि जो पढ़ाने का जो तरीका है या प्रणाली है वो असफल है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जब बच्चा, सभी ऑप्शन जो दिए गए वो बच्चे के बुराई बता रहे हैं, यही एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। जो व्यवस्था जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो व्यवस्था यहाँ पे गलत है। तो आपको यहाँ पे जवाब मिल गया राइट। तो चलिए एक अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, बच्चे की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चे को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। बिल्कुल यहाँ पे बच्चे को पढ़कर आने के लिए कहेंगे या प्रश्न पूछेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बच्चे को भाई जो बच्चे के लिए अच्छा हो वो चुनाव आपको इसमें से करना है। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल तो कर सकते हैं, बिल्कुल बच्चे को गतिविधि में शामिल कर सकते हैं, ये भी इसका जवाब हो सकता है। लेकिन बच्चे को स्वयं से कोई कार्य करने के लिए दिया जाएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन या अच्छा होगा।
तो यहाँ पे बच्चे के लिए हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, बच्चे को गतिविधियों में शामिल करना, ये महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। दोस्तों इस तरीके से आप चुनाव कर सकते हैं। आप नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना है, बच्चे के लिए जो बुरी चीज़ें हों उसको आपको निगलेक्ट करना है, काटना है। जो सही चीज़ें हों जिसमें बच्चे की बुराई नहीं की जा रही है, बच्चे को वहाँ पे प्रशंसा की जा रही है, बच्चे को वहाँ पे दोस्तों बच्चे को छोड़ के जो चीज़ें बच्चे के लिए अच्छी हों, अगर वहाँ पर वो चीज़ें बताई जा रही तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अब एक अंतिम ट्रिक बचता है यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं आप तो आपके 20 से 22 नंबर आपके बिल्कुल सही हो सकते हैं। करना क्या है कि अगर आप कोई भी कैंडिडेट हो, आपको दोस्तों जैसे आप ओबीसी कैटेगरी के आते हैं तो फिर या उसके नीचे आते हैं एसटी एससी कोई भी कैटेगरी है तो फिर आप 82 नंबर पे पास हो जाते हैं। वही अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल का बच्चा है 90 नंबर पाता है तब वहाँ पे क्वालिफाई करता है। तो अब आप अगर एसटी एससी या ओबीसी हैं तो आपको सीटेट एग्जाम में चाहिए 82 नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यही कहूँगा सिर्फ आपको 60 प्रश्न जो हैं वो सही करना है। अगर आप जो हैं एसटी एससी ओबीसी हैं तो बिल्कुल आपको सिर्फ 60 नंबर सही करना है। उसके बाद सब में क्या है, तुक्का लगाना है। सब में क्या करना है, यहाँ पे तुक्का लगाना है। बच रहे हैं आपके पास 60 प्रश्न, आप सही कर दिए। अब आपके पास यहाँ पे बच रहा है 90 प्रश्न। अब 90 प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे कहा गया केवल एक ऑप्शन का चुनाव करें। बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों जितने भी आपके ऑप्शन दिए होते हैं ए बी सी और डी, सभी ऑप्शन के 25% जो हैं आंसर रहते हैं। ठीक है, 25% ए, 25% बी, 25% सी और 25% ही आपका डी रहता है। तो जब आप एक ही ऑप्शन चुनेंगे सी, देखिए सी चुनिए, ए चुनिए, बी चुनिए, लेकिन जितना आपके प्रश्न शेष बच रहे हैं प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है। और बिल्कुल दोस्तों आप अगर सी चूज करते हैं 60 प्रश्न में तो 22 से 23 नंबर आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। कैसे मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आपके हो जाते हैं 60 आप उधर पाए थे, 22-23 आप इधर पा जाएंगे तो आपका जो एग्जाम है यहाँ पे क्लियर हो गया। वहीं अगर हम बात करें आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 70 नंबर जो है वो लाना है। 70 नंबर के प्रश्न आपको बिल्कुल सही करने हैं। बचते हैं आपके पास 80 और 80 में से केवल आपको एक ऑप्शन का जो है चुनाव करना है। चाहे आप ए चुनिए, चाहे आप बी, चाहे आप सी, चाहे आप डी, तो कोई भी आप चुनते हैं तो यहाँ से 20 या 22 नंबर के प्रश्न जो हैं आपकी आसानी से यहाँ से सही हो जाएंगे। अब आपके हो गए 22, 70, 92। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर गए। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप आसानी से जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों खुद का अनुभव है, खुद का ट्रिक है, आप भी इस्तेमाल जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं तो।